हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पढ़ाई के साथ साथ लाइफ से भी रिलेटेड होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग को पता चलता है कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के बाद जो हमारी सेकेंड जनरेशन आने वाली है, उस जनरेशन में आने वाला जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो लड़का जन्म लेगा कि वो लड़की जन्म लेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे लाइफ से रिलेटेड होने के कारण एग्जामिनर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और स्टूडेंट्स, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या हर साल के क्वेश्चन कभी भी इसको उठा के अगर आप देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको न दिखे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, स्टूडेंट्स ये टॉपिक आना ही आना है, 3 से 5 नंबर में आता ही आता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण होता क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, लिंग मतलब क्या हुआ, आने वाला ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो बेबी जन्म लेगा वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, इसका हो गया मतलब लिंग का मतलब ये हो गया। और निर्धारण मतलब उसको निर्धारित करना कि वो आगे क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की, इसको बोलेंगे निर्धारण करना, जिसका इंग्लिश हम लोग जानते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, हमारा जो हेडिंग पड़ा हुआ है इसका नाम ही क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो आइए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन में कह रहा है कि मानव अर्थात हम लोग, यानी कि मानव मतलब क्या हुआ, मेल हो या फिर फीमेल, यानी कि नर हो या मादा। कह रहा है स्टूडेंट्स कि मानव अर्थात नर या मादा। स्टूडेंट्स, मैं इसको पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव अर्थात नर या मादा में कुल 23 जोड़ी, कितनी, 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब समझते हैं गुणसूत्र क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो लक्षण मम्मी पापा के, मम्मी का हो या फिर पापा का हो, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो उसकी लक्षण जो सेकेंड जनरेशन आने वाली है उसमें जो लक्षण जाती है वो सभी लक्षण कहाँ मौजूद होते हैं, गुणसूत्र पे होते हैं। और वो लक्षण को ले जाने का काम कौन करते हैं, जीन्स करते हैं। जीन क्या करते हैं, लक्षणों को फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में लेके जाते हैं और लक्षण कहाँ मौजूद होता है, डीएनए के क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, उन लक्षणों को लेके जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इसमें कि मानव अर्थात नर या मादा में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी। स्टूडेंट्स, जहां मैं इसको टिक लगा रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, उस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है स्टूडेंट्स जिसमें से 22 जोड़ी अर्थात 44 समान यानी कि ऑटोसोम होते हैं। अब स्टूडेंट्स, कई लोग सोच रहे हैं कि इसमें 22 जोड़ी समान होने का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, 22 जोड़ी समान होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कुछ चीजें देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ शरीर के पार्ट ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों में क्या करते हैं, सेम दिखाई देते हैं। जैसे मेल हो या फीमेल, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंख होंगे, 2 कान होंगे। तो ये जो शरीर के पार्ट दिखाई दे रहा है ये सभी किसके कारण आते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र समान है, यानी कि जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, ऑटोसोम रखते हैं। जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, ऑटोसोम रखते हैं। वो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है इसी के कारण मेल और फीमेल में समानताएं आती हैं। जैसे कुछ चीजें लड़की या लड़का, गर्ल हो या बॉय, नर हो या मादा, पुरुष हो या महिला, उसमें क्या होता है, कुछ चीजें समान दिखाई देती हैं। जैसे पहले ही बता दिया आप लोगों को, उसके हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, आंख हो, ये चीजें क्या होती हैं, समान दिखाई देती हैं।
जो किसके कारण होता है? 22 जोड़ी अर्थात 44 समान होते हैं। समान होने का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जो नर और मादा में कुछ कैरेक्टर्स या फिर बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों में समान दिखाई देते हैं, इसी के कारण दिखाई देते हैं। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स होते हैं और एक जोड़ी अर्थात 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी अर्थात 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्रों से यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़ी समान जो होते हैं उसका अर्थ आपने समझ लिया कि दोनों में क्या होगी, जो समानताएं दिखती हैं गर्ल और बॉय में यानी कि मेल या फीमेल में, वो किसके कारण दिखती है? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो ऑटोसोम है यानी कि सेम है उसके कारण दिखती है। और एक जोड़ी यानी कि एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। आइए देखते हैं उसके कारण क्या होता है। कह रहा है कि 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। 2 लिंग गुणसूत्र होने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अब वो 2 अलग क्यों है, उनका नाम क्यों लिंग गुणसूत्र रखा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेल और फीमेल में क्या होती है? असमान होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि प्यूबर्टी का एज आने पे, युवा अवस्था आने पे क्या होता है? कुछ चेंजेज आने लगते हैं। मेल या स्पर्म के मेल के स्पर्म क्या होने लगते हैं? प्रोड्यूस होने लगते हैं। फीमेल में क्या होता है? ओवम प्रोड्यूस होने लगता है। एज के साथ साथ हम लोग की वाइस जो होती है यानी कि मेल का जो वाइस होता है वो क्या होने लगता है? मोटा होने लगता है। फीमेल की जो वाइस होती है वो पतली होने लगती है। हमारे सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं? हेयर प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेल और फीमेल में क्या है? अलग अलग है। तो वो किसके कारण होती है स्टूडेंट्स? जो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी है उसी के कारण क्या होती है? भिन्नताएं दोनों में आती हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इसमें कि एक जोड़ी अर्थात 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो समझ गए आप लोग लिंग गुणसूत्र किसके लिए है? यानी कि जो भिन्नताएं मेल और फीमेल में दिखती है वो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र के कारण दिखती है। तो आपने समझ लिया कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी क्या होते हैं? ऑटोसोम यानी कि समान होते हैं। उसका समान होने का मतलब भी आपने समझ लिया कि कुछ समानताएं दिखती है जो मेल और फीमेल से एक समान मिलती जुलती है। वो किसके कारण होती है? 22 जोड़ी गुणसूत्र के कारण होती है। और जो भिन्नताएं होती है मेल और फीमेल में वो किसके कारण होती है? एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है यानी कि इसकी संख्या सिर्फ 2 ही है। आपने समझ लिया कि वो भिन्नताएं क्या होती है। एज प्यूबर्टी का एज होने पे मेल का स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है, फीमेल का ओवम प्रोड्यूस होने लगेगा। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि हमारे सेक्स ऑर्गन पे हेयर प्रोड्यूस होने लगते हैं, हमारी दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं, मेल के, फीमेल की नहीं आती है। एज बढ़ने पे हमारे आवाज यानी कि मेल के आवाज क्या होते हैं? मोटे होने लगते हैं। फीमेल के क्या होते हैं? पतले होने लगते हैं। हमारे शोल्डर चौड़े होने लगते हैं। फीमेल के चेस्ट में ग्रोथ होने लगता है। तो वो जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है इसी के कारण होता है स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया समान और असमान कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं उस लिंग गुणसूत्र को दर्शाने के लिए। कह रहे कि मानव के नर यानी कि मेल में लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करने के लिए XY किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? किसका प्रयोग करते हैं? XY का। मेल में लिंग गुणसूत्र यानी कि जो एक जोड़ी क्रोमोसोम जो भिन्न है यानी कि जिसका नाम हमने लिंग गुणसूत्र दिया है उसको दर्शाने के लिए मेल में किसका प्रयोग करते हैं? XY तथा मादा यानी कि फीमेल में लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करने के लिए XX किसका प्रयोग? XX का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स 22 जोड़ी जो समान है उसके बारे में भी आप समझ लिए। जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है यानी कि 23वां जोड़ी यानी कि 44 तो समान है, 2 जोड़ी क्या है? एक जोड़ी क्या है? असमान है यानी कि लिंग गुणसूत्र है यानी कि एक पेयर। तो आपने समझ लिया कि जो एक पेयर जो गुणसूत्र है वो मानव के नर में उसको दर्शाने के लिए XY का प्रयोग करते हैं और मादा में उसको दर्शाने के लिए XX का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक, अगला स्लाइड पे देखते हैं। क्या इसको समझना है
आगे मैं स्टूडेंट्स इसको पूरा क्रॉस करके भी बताऊंगा कैसे क्रॉस किया जाता है। स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर रहिए और इस क्वेश्चन को तो एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 10th हो या फिर क्लास 12 दोनों में इसका आना ही आना है, चाहे वो 3 नंबर में आए या फिर 5 नंबर में आए, ये आएगा जरूर। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट भी करते जाइए और जैसा मैंने आपको बताया है बस चल के जाके एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है स्टूडेंट्स, एकदम फुल में फुल मार्क्स को आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहे स्टूडेंट्स इसमें आपने समझ लिया कि एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है उसमें मेल में दर्शाने के लिए यक्स वाई का और फीमेल में दर्शाने के लिए यक्स एक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब उसके आगे की बात देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स जब मादा यानी कि फीमेल का यक्स, जब मादा का 2 यक्स था, यक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि जब इसमें मादा का यक्स लिंग गुणसूत्र, क्या मादा का यक्स लिंग गुणसूत्र नर के वाई लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करता है। क्या करता है? जब मादा का यक्स लिंग गुणसूत्र नर के वाई लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करता है, मिलता है, तब क्या होता है? आने वाला संतान यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक्टिविटी होती है, कॉपुलेशन होता है, उस समय क्या होता है हमारे अंदर? जब मेल और फीमेल यानी कि नर एवं मादा जब एक दूसरे से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, कॉपुलेशन की एक्टिविटी करते हैं, उस समय मेल और फीमेल में क्या होता है इसमें कि जब कॉपुलेशन करते हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? जो स्पर्म और ओवम में जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है वो क्या है? मेल में यक्स वाई है और फीमेल में यक्स एक्स है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब फीमेल यानी कि मादा का यक्स जब मेल यानी कि नर के वाई लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करता है तब आने वाला संतान, तब क्या होता है? आने वाला संतान लड़का जन्म होता है। आने वाला संतान क्या जन्म लेगा? लड़का जन्म लेगा। कब? जब फीमेल का यक्स और मेल का वाई यानी कि मादा का यक्स और नर का वाई लिंग गुणसूत्र जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो इस केस में क्या होता है? आने वाला जो है संतान, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रथम पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी आने वाली है, तो दूसरी पीढ़ी में आने वाला जो है लड़का जन्म लेगा। जो आने वाला संतान है वो क्या जन्म लेगा? लड़का जन्म लेगा। तथा जब मादा का यक्स एक यक्स को यहाँ क्रॉस कर लिया, मादा का एक यक्स नर के साथ क्रॉस कर लिया, और अब यहाँ पे जो एक यक्स उसका बचा हुआ है, कह रहा है कि जब मादा का यक्स लिंग गुणसूत्र नर के यक्स लिंग गुणसूत्र से क्रॉस करता है, यानी कि वहां पे जब मादा का यक्स नर के वाई से क्रॉस कर रहा था तो आने वाला ऑफस्प्रिंग किसको जन्म दे रहा था? लड़का हो रहा था, यानी कि लड़का जन्म ले रहा था। यहां पे क्या होगा? जब मादा का यक्स नर के यक्स से यानी कि पहले वाई से क्रॉस कर दिया, आप लोग जानते हैं कि मादा में क्या होता है? मादा में यक्स एक्स होता है और नर में क्या होता है? यक्स वाई होता है। नर में क्या होता है? यक्स वाई होता है। तो कह रहा है कि जब इसका यक्स वाई के साथ क्रॉस करता है तब लड़का जन्म लेगा, और जब फिर से इसका यक्स के साथ क्रॉस करता है तो आने वाली संतान जो है, आने वाली जो संतान है वो क्या होगी? लड़की जन्म होती है। यानी कि जब मेल का वाई फीमेल के यक्स से क्रॉस करता है तब लड़का जन्म लेगा, और जब मेल का यक्स फीमेल के यक्स से क्रॉस करता है तब वहां पे क्या होती है? लड़की जन्म लेती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे लड़का और लड़की जन्म लेते हैं। आने वाली पीढ़ी में हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं कि लड़का जन्म ले रहा है कि लड़की। कह रहा है स्टूडेंट्स इसलिए मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर का वाई लिंग गुणसूत्र, कौन सा? वाई लिंग गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए कहा गया है, आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है इसमें स्टूडेंट्स,
कि बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन में या फिर लिंग निर्धारण में वह नर एवं मादा दोनों में से किसका क्रोमोसोम, किसका गुणसूत्र और कौन सा गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से एकदम देख लीजिए और आप लोग के सामने लिखा भी है, नोट भी कर लीजिए वाई लिंग गुणसूत्र क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अभी स्टूडेंट्स समझते हैं क्यों जिम्मेदार होता है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहे स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले मैंने बता दिया है कि मेल और फीमेल में क्या हुआ, मेल और फीमेल में एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, मेल में यक्स वाई और फीमेल में यक्स एक्स। तो स्टूडेंट्स मेल यानी कि स्पर्म के पास क्या होंगे यक्स वाई होंगे और ओवम के पास क्या होगा, यक्स एक्स होगा। तो कह रहे स्टूडेंट्स जब यहाँ पे देखिए कह रहे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब स्पर्म जो है, स्पर्म के पास क्या है, यक्स है, स्पर्म के पास क्या है, यहाँ पे यक्स है और ओवम के पास क्या है, यक्स है। तो जब स्पर्म का यक्स, स्पर्म यानी कि मेल का यक्स जब फीमेल के यक्स से क्रॉस किया, क्या किया, जब मेल का यक्स जब फीमेल के यक्स से क्या किया, क्रॉस किया, यानी कि जब नर का एक लिंग गुणसूत्र यक्स वो क्या किया, नर का यक्स लिंग गुणसूत्र मादा के यक्स लिंग गुणसूत्र से क्रॉस किया, तो उस केस में मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है उस केस में आप लोगों को कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या जन्म लेगी, आने वाली पीढ़ी क्या जन्म लेगी, मैंने पहले ही बता दिया कि आने वाली पीढ़ी क्या जन्म लेगी, लड़की जन्म लेगी। यानी कि क्यों ऐसा हुआ, मैंने पहले ही बताया है कि जब यक्स, मेल का यक्स और फीमेल का यक्स जब दोनों क्रॉस करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में कौन जन्म लेगा, लड़की जन्म लेगी। और अगला कह रहा है कि जब हमारा जो स्पर्म है इसका वाई यानी कि मेल का क्रोमोसोम वाई जब फीमेल के यक्स से मिलता है तब उस केस में आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो पीढ़ी है वो किसको जन्म देगी, जो आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या जन्म लेगा, लड़का जन्म लेगा, यानी कि लड़के का जन्म होगा। यानी कि स्टूडेंट्स कह रहे इसमें कि आपने देख लिया जब स्पर्म यानी कि स्पर्म किसका गैमेट है, मेल का, और मेल के पास लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं, यक्स वाई, और फीमेल में गैमेट क्या है, ओवम, उसके पास लिंग गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, यक्स एक्स। तो देख लीजिए आप स्टूडेंट कि यहाँ पे जब मेल का यक्स फीमेल के यक्स से क्रॉस किया है तब आने वाला ऑफस्प्रिंग लड़की जन्म हुई, और जब इसका स्पर्म का एक वाई जब एक के यक्स से या फिर ओवम के यक्स से क्रॉस किया तो आने वाला जो है यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को क्या जन्म लिया, लड़के का जन्म होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है। तो आप देख रहे हैं कि यक्स यक्स चाहे वो इसके साथ क्रॉस करे तब भी आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या, लड़की ही जन्म लेगी। अगर यही यक्स इसके यक्स से इस यक्स के भी साथ क्रॉस करे तब भी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो लड़की की ही होगी। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम लोग कहते हैं जो भी चेंजेस होने होते हैं ऑफस्प्रिंग में वो चेंजेस कौन करता है, वाई लिंग, क्योंकि यक्स इससे भी क्रॉस करेगा तभी भी लड़की ही होगी, ए यक्स इससे भी क्रॉस करेगा तभी भी लड़की ही होगी। पर बात यहाँ आती है ऑफस्प्रिंग कब चेंज होते हैं, जब हमारे मेल का वाई सेक्स क्रोमोसोम यानी कि वाई लिंग गुणसूत्र क्या होता है, किसी भी यक्स से क्रॉस कर लेता है तब, चाहे वो इस यक्स से करे या फिर इस यक्स से करे, दोनों केसेस में क्या होता है, लड़का ही जन्म लेगा। इसलिए स्टूडेंट्स वाई क्रोमोसोम यानी कि वाई लिंग गुणसूत्र ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है आने वाली पीढ़ी में क्या जन्म लेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स फीमेल में तो दोनों में भाई यक्स यक्स ही होता है, तो किसी के भी साथ क्रॉस करे, अगर यक्स के साथ क्रॉस करे तो लड़की ही जन्म लेगी, अगर लड़का जन्म लेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, नर यानी कि मेल का लिंग गुणसूत्र वाई। स्टूडेंट्स इसको समझने के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की हमारी सोसाइटी जो है
अगर किसी घर में क्या होता है, किसी फीमेल के लगातार अगर 2 से 3, 3 से 4 या 5 लड़कियां हो जाती हैं, तो उस फीमेल का जो हस्बैंड होता है, मैंने अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि जो फीमेल का जो हस्बैंड होता है, यानी कि जो मेल होता है, जो नर होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपनी वाइफ को ही दोषी ठहराता है कि तुम्हारी लगातार 3 से 4, 5 लड़कियां हो गई हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गलतियां जो है आप सामने देख रहे होंगे, थोड़ी सी भी गलती उस फीमेल की नहीं होती है। अगर गलती अगर हस्बैंड देता है तो अपनी गलती दे, क्योंकि नेचर, गलती तो यहाँ दोनों की नहीं है, बाई नेचर जो बना के दिया उन्होंने किया। तो स्टूडेंट्स, गलती यहाँ दोनों की नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड उसको गलती देता है तो गलतियां सब उसके पास है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लिंग गुणसूत्र है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो चेंजिंग किसमें है, चेंज तो मेल में है ना। तो जब उसका वाई आ रहा है तभी चेंजिंग हो रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इस सोसाइटी में जो हस्बैंड या फिर मेल जो होता है अपनी वाइफ को दोषी ठहराता है, तो स्टूडेंट वो सरासर गलत करता है, क्योंकि अगर चेंजिंग जो है वो लड़कियां लगातार होने का अगर कारण है तो सिर्फ मेल का ही है। अगर लड़कियां लगातार हो रही है तो उसमें गलती कभी फीमेल की नहीं है, क्योंकि इसमें नेचर ने उसको यक्स यक्स देकर ही भेजा है। तो इसलिए गलतियां उसकी कभी भी नहीं होती है। अगर चेंजिंग होना होता है तो कहां से चेंजिंग होती है, वाई से। इसलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वाई लिंग गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है, वाई सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें वाई क्रोमोसोम, वाई सेक्स क्रोमोसोम भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट्स आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको हम लोग अपने मन से क्रॉस करके दिखाते हैं कैसे क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जब यक्स सेक्स क्रॉस किया तो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो लड़की जन्म हुई, और जब मेल का वाई फीमेल के यक्स से क्रॉस किया, यानी कि यक्स वाई जब क्रॉस किया, यक्स एक्स क्रॉस किया तब लड़की हुई, और यक्स वाई जब क्रॉस किया तो क्या हुआ, लड़का हुआ। तो आइए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अपने से हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया है कि जो मेल सेक्स क्रोमोसोम, मेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई। क्या होता है, एक्स और मेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई। और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, यक्स यक्स। तो आपको स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया है कि जब मेल का यक्स क्या करेगा, फीमेल के यक्स से क्रॉस करता है तो यहां पे क्या बनेगा, यक्स यक्स। और जब मेल का वाई फीमेल के यक्स से क्रॉस करता है तब यहां पे क्या बनता है, यक्स वाई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहां पे कि यक्स एक्स किसको प्रतीत करता है, मान लीजिए क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स में यानी कि मेल सेक्स क्रोमोसोम यानी कि पापा के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम यानी कि मम्मी के सेक्स क्रोमोसोम होंगे। स्टूडेंट्स आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा कि यहां से जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम या तो इसके क्रोमोसोम होते हैं, मान लीजिए ये पापा के हैं तो इसके पास भी क्या होगा, 46 होंगे, मम्मी के लिए है इसके पास भी क्या होंगे, 46 होंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स कि इसमें क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कॉपुलेशन के दौरान रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि यहां से क्या हो जाता है, आधा यानी कि हाफ हो जाता है इसका, 46 से इसमें 23 हो जाते हैं, और इसके भी 46 से क्या हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो 23 और 23 मिलके क्या होगा, फिर जो लड़का जन्म लेगा उसमें फिर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं, मान लीजिए ये क्या हुआ, जब
मेल का सेक्स क्रोमोसोम यानी कि X क्या किया, फीमेल के X से क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या बना, XX बना। तो XX किसके लिए होता है, लड़की के लिए, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें क्या जन्म लेगी, लड़की जन्म लेगी। और जब मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X से क्रॉस करता है, तब यहाँ पे आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी में जन्म लेने वाला है बेबी, वो क्या जन्म लेगा, लड़के को जन्म लेगा। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि फीमेल के पास क्या है, दोनों XX ही है, तो ये तो कुछ कर नहीं सकती है। जो भी क्रॉस, जो भी चेंजिंग हो रही है वो मेल के पास से हो रही है। अगर लगातार मेल का ही X अगर क्रॉस कर रहा है तो आने वाली पीढ़ी हमेशा क्या लेगी, आने वाली पीढ़ी में हमेशा लड़की ही जन्म लेगी। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे सोसाइटी में जब कहा जाता है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर गलतियां देखनी है तो गलतियां मेल में होती हैं, क्योंकि नेचर इसके पास XY करके भेजा है। तो स्टूडेंट्स अगर इसका X आता है, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास XX ही है, तो उसका किसी भी केस में इसका X ही मिलना है। तो स्टूडेंट्स अगर जो चेंजिंग होती है हमारे मेल के पास से होती है, तो स्टूडेंट्स अगर इसका X आया तो लड़की जन्म लेगी और इसका Y आया तो लड़का जन्म लेगा। तो अगर स्टूडेंट्स इसका किसी भी केस में तो XX ही क्रॉस होना है, तो इसलिए गलती थोड़ी सी भी फीमेल की नहीं होती, ये सरासर लोग झूठ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लड़की जन्म ले ली और लड़का जन्म ले लिया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। सेक्स डिटरमिनेशन में आप लोगों ने देख लिया कि सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण होता कैसे है, यानी कि आने वाली पीढ़ी में लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगी, आपने देख लिया। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को एकदम अच्छे से नोट कर लिए होंगे, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 12 हो या फिर क्लास 12 इस टॉपिक का आना एकदम निश्चित है, 3 नंबर में आए या फिर 5 नंबर में आए। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या फिर जो चैप्टर वाइज होंगे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपके अंशांक के जो क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो हमारे यूपीएस करियर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आने वाला है, अब मात्र 3 ही महीना रह गए हैं, होली से पहले एग्जाम भी खत्म होने हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आना निश्चित है। धन्यवाद।